सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है, क्या अल्लाह 7वें आसमान पर रहता है? और इसके बरक्स क्या विष्णु वैकुंठ में रहते हैं? अब यह जो है तुलनात्मक जिज्ञासा है। देखिए, अगर अल्लाह को सर्वशक्तिमान माना जाता है, इस्लाम धर्म में कहा जाता है अल्लाह एक है और उसका स्थान नियत किया गया है कि 7वें आसमान पर रहता है, तो जो पूर्ण सत्ता है, यदि अल्लाह को पूर्ण सत्ता माने तो पहली बात है कि उसकी संख्या एक नहीं हो सकती। अगर अल्लाह 7वें आसमान पर रहता है तो वो तो सीमित हो गया किसी एक आसमान पर। वैसे आसमान इस तरह से विभाजित नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है, लेकिन अगर मान भी लें तो वह सीमित हो गया एक आसमान पर। फिर उसको आश्रय की जरूरत पड़ गई आसमान की, बिना उसके बेचारा वो कहाँ रहेगा। तो आसमान पर निर्भर हो गया और उसको रहने के लिए जगह चाहिए होगी, तो यह पूर्णता नहीं हुई। अल्लाह वहाँ समाप्त कर जाएगा जहाँ से दूसरा आसमान शुरू होगा, तीसरा शुरू होगा, चौथा शुरू होगा, वो तो 7वें पर ही रहेगा, धरती पर नहीं रहेगा और अन्य जगह पर नहीं रहेगा। तो ऐसा अल्लाह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसलिए यह बात जो है एक गपोड़ कथा है, इसमें कुछ दम नहीं है, ये झूठी बात है, क्योंकि अल्लाह इसे ताकतवर सिद्ध नहीं होता है, वह आश्रय पर निर्भर है। फिर यह भी जो कहते हैं कि भाई वह तो बताते हैं कि निराकार है, तो भाई निराकार है तो उसको रहने के लिए जगह क्यों चाहिए? जो निराकार होगा उसको जगह क्यों चाहिए? जगह की तो उसे कोई आवश्यकता नहीं हो। निराकार तत्व को जगह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जगह तो सदैव आकार को चाहिए होता है, क्योंकि कोई पदार्थ है तो उसके लिए स्पेस चाहिए जहाँ वो रहे। बिना स्पेस के पदार्थ की कोई संभावना ही नहीं होती है, सोच ही नहीं सकते आप। तो इसलिए अल्लाह जो निराकार की बात करते हैं यह भी फर्जी सिद्ध होता है इससे। मूलतः यह एक झूठी कहानी गढ़ी गई है और ये इसको बहुत ऊंचा दर्शन मानते हैं कि अल्लाह एक है, कह दिया मतलब बहुत बड़ी बात कह दी। अरे ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बेकार की बात है, झूठी बात है। अब आते हैं विष्णु पर। ठीक इसी की तरह विष्णु के विषय में भी है कि विष्णु जो है वैकुंठ लोक में रहते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ भिन्नता है। वह क्या है कि विष्णु जो हैं वो सिर्फ आकार नहीं है, वे सिर्फ निराकार भी नहीं है, वे निराकार आकार और निराकार आकार से परे है, इसलिए वे संपूर्ण है। अब बात आती है जैसे 7वें आसमान है, वैसे वैकुंठ को भी क्यों नहीं कहा जाए कि विष्णु को जरूरत पड़ रही है एक लोक की जहां वो रहे। तो वहां भी तो आवश्यकता वैसी ही हो रही है जैसे कि अल्लाह को आवश्यकता हो रही थी।
तो दोनों में अंतर क्या है भाई? तो वो भी तो वैकुंठ लोक में सीमित हो गया। लेकिन शास्त्रों में, सनातन धर्म के शास्त्रों में कहा गया है कि वह जो है सर्वव्यापी है। विष्णु का अर्थ ही होता है सर्वव्यापी। तो वह सर्वव्यापी है, अर्थात वह सिर्फ वैकुंठ लोक में नहीं, सभी लोकों में विद्यमान है। वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि विद्यमान नहीं है। वह सीमित सत्ता नहीं है कि एक जगह रहती हो, वह सभी जगह विद्यमान है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हर चीज भी वही है। यह सबसे मास्टर स्ट्रोक है। तदात्मानं स्वयं कुरुत, यह वक्तव्य है उपनिषद का कि उसे स्वयं से बनाया, अर्थात विष्णु का ही एक्सटेंशन उसका लोक है, वो कोई अलग चीज नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि लोक के आश्रय में विष्णु है, बल्कि लोक स्वयं विष्णु के आश्रय में है, क्योंकि लोक भी जो है विष्णु का ही अंश है। लोक कहीं भिन्न नहीं है। जैसे आसमान भिन्न है अल्लाह से, उस तरह से लोक भिन्न नहीं है विष्णु से। शुरुआत में सुनने में ऐसा लगता है कि भिन्न है, जैसे कि आसमान भिन्न है अल्लाह से, उसी तरह से भिन्न है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैकुंठ जो है वह विष्णु का ही एक अंश है, विष्णु का ही एक मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए वैकुंठ और विष्णु में जो संबंध है वही संबंध अल्लाह और आसमान में नहीं है। इस बात को समझ लेना चाहिए, क्योंकि विष्णु ही विष्णु है, उनके सिवाय कुछ नहीं। यानी स्पेस भी विष्णु है, पदार्थ भी विष्णु है, लोक भी विष्णु है। विष्णु तो खैर विष्णु है ही, इसके अलावा अन्य जो कुछ भी है सब विष्णु ही है। वासुदेवः सर्वम, यह गीता का वक्तव्य है कि सब वासुदेव ही हैं, वासुदेव के सिवाय कुछ नहीं है। यह नहीं कहा कि विष्णु एक है, ऐसा नहीं कहा। सब विष्णु हैं, विष्णु के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो अब यहाँ कोई कहेगा तो विष्णु के सिवाय नहीं है, तो फिर कैसे कहते हैं कि शिव है, ब्रह्मा है, फिर ये कैसे कहते हैं? वे भी विष्णु ही है, विष्णु का ही मैनिफेस्टेशन है, वे भी विष्णु के ही स्वरूप है, भिन्न नहीं है। विष्णु ही जब कल्याण के अर्थ में बात होती है तो शिव है, विष्णु ही जब उत्पत्ति के अर्थ में बात होती है तो ब्रह्मा है विष्णु ही। तो वे अलग नहीं है, अलग नाम दिया गया है क्योंकि वहां कार्य अलग है। उसी विष्णु के अलग कार्य होने की वजह से अलग नाम है, और अलग कार्य होने की वजह से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, उनका स्वरूप अलग है। तो जो यह जिज्ञासा है कि विष्णु और वैकुंठ, विष्णु वैकुंठ में रहते हैं तो यहाँ रहते हैं, तो फिर वैकुंठ की बात और सातवें आसमान की बात अल्लाह के एक है, तो एक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वह विष्णु का ही एक्सटेंशन है। विष्णु ने उसे बनाया नहीं है, बल्कि वो विष्णु ही है। बनाया जब भी हम कहेंगे कोई चीज़ बनाई गई है उसके द्वारा, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जो बनने वाली चीज़ है वह अलग है, बनाने वाला अलग है। जिस चीज़ से बनाया गया हो सकता है वह भी कुछ अलग उपकरण हो। तो यहाँ ऐसा नहीं है, उपकरण भी विष्णु है और जो चीज़ बनाई गई वह भी विष्णु है, अर्थात विष्णु के सिवा कुछ नहीं है, वह लोक भी विष्णु है। तो इसलिए सनातन धर्म में जो विष्णु के वैकुंठ की लोक की बात है, उसकी तुलना आप अल्लाह के सातवें आसमान से नहीं कर सकते। तो इसमें इतना ही। ओम।